आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरें राजस्थान में, खबरों की ओर रुख करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर किया पलटवार। देश के विपरीत भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के नेता 50 सालों से कांग्रेस ने लोगों को मजहब में बांटा। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के तैयारियां शुरू। महापौर ने बैठक कर जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील। मीडिया संपर्क विभाग के पदों पर ज्वाइनिंग जनसंपर्क संयोजक और सह संयोजक ने संभाला कामकाज। संयोजक आनंद शर्मा ने कार्यक्रम को किया संबोधित। अलवर मामले में 22 को बंद का आह्वान। न्याय दिलाने के लिए आगे आया सर्व समाज। कैंडल मार्च निकालेंगे शहरवासी। विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। आत्महत्या के कारणों का अभी तक नहीं पता चल सका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारीज की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत, लोकतंत्र, एकता और साथ ही साथ देश की प्रगति की कामना की है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही देश के खिलाफ और देश के प्रधानमंत्री की निंदा की आड़ में अशोक गहलोत ये भूल जाते हैं कि सवाल वह देश पर खड़े करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि अहिंसा और लोकतंत्र की बात करते करते अशोक गहलोत ये भूल जाते हैं कि 70 वर्षों की राजनीति में कांग्रेस को 50 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला है, जिसमें कि उन्होंने लोगों को जाति, पंथ और मजहब में बांटने का काम भी किया है। आज ब्रह्म कुमारीज के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की ताकत की, भारत के लोकतंत्र की, देश के सद्भाव की, एकता की और देश की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की। दूसरी ओर राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आदतन अपने ही देश के खिलाफ, अपनी देश की व्यवस्था के खिलाफ, बेशक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की निंदा की आड़ में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो देश पर सवाल खड़े करते हैं। अहिंसा और लोकतंत्र की बात करते करते वो भूल जाते हैं कि 70 वर्षों की राजनीति में 50 वर्षों तक उनकी पार्टी को काम करने का मौका मिला। आपातकाल से लेकर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इस देश में जातियों से बांटने का काम उन्हीं की पार्टी ने किया। इस देश में पंथ और मजहब की राजनीति उन्हीं की पार्टी ने की और इसलिए विश्व के मंच पर जब वो देश की आलोचना करते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी से लेकर अशोक गहलोत जी तक हर कांग्रेस का नेता एक ही भाषा बोलता है, वो देश के विपरीत भाषा बोलता है, देश के खिलाफ बोलता है। महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर शील धाभाई की अध्यक्षता में नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय भवन लाल कोठी टोंक रोड जयपुर स्थित कार्यकारिणी सभा में नगर निगम के ग्रेटर से जयपुर के जगतपुरा जोन के समस्त ही सम्मानीय पार्षदों की जन समस्याओं और साथ ही साथ स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि महापौर के साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा के साथ ही साथ जगतपुरा जोन के समस्त पार्षद गण भी उसमें उपस्थित रहे। वही बैठक में महापौर द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस मौके पर महापौर द्वारा समस्त पार्षद गणों से ये अपील करते हुए अधिकारी गणों को निर्देशित किया गया है कि वे सब मिलकर के एक टीम के रूप में जनहित में कार्य करें। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसका तुरंत समाधान भी कराएं। यहां पर बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को। इसके साथ साथ जो स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और साथ ही साथ जन समस्याएं जो लोगों को हो रही है उसको भी तुरंत त्वरित रूप से उसका निवारण करने के इसमें निर्देश दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक अध्यक्षता धीभाई की अध्यक्षता में नगर निगम ग्रेटर के जयपुर मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जहां पर लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण करने के महापौर द्वारा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही एक टीम की भी गठन करने को कहा गया है जो लोगों तक पहुंच करके उनकी समस्याओं को सुने और तुरंत निवारण करे।
भारतीय जनता पार्टी के मीडिया संपर्क विभाग द्वारा बीजेपी मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, जहां पर वहीं विभाग के जो प्रदेश संयोजक आनंद शर्मा और सह संयोजक रामप्रकाश चौधरी और अरविंद सिसोदिया ने संपर्क विभाग का कामकाज संभाला है। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रदेश संयोजक आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी में विभागों प्रकोष्ठों की संरचना से पार्टी को हर क्षेत्र हर वर्ग में मजबूती मिलती है। वहीं मीडिया संपर्क विभाग के संयोजक ने यह कहा है कि कांग्रेस का खत्म होने का कारण संगठनात्मक कमजोरी है। कांग्रेस केवल चुनावी पार्टी है और बची खुची कांग्रेस वर्तमान में केवल डिजिटल मोड पर है। अलवर मामले को लेकर के बालिका को न्याय दिलाने के लिए शहरवासियों ने 22 जनवरी को जिला बंद का आह्वान किया। आपको बताते चले कि तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी को लहूलुहान मिली 15 साल की मूक बधिर बालिका नाबालिग बालिका को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज अब आगे आया है। साथ ही साथ बता दें कि मामले को लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिन्होंने गुरुवार को मीटिंग कर 22 जनवरी को अलवर जिला के बंदी का आह्वान किया है। और साथ ही साथ लोगों द्वारा नगरी सर्कल पर भी शाम के 5:30 बजे पहुंच करके कैंडल मार्च निकाला गया है। जहां पर अलवर में एक मूक बधिर के साथ जो रेप का मामला है वो लगातार अपने चरम पर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ना तो मूक बधिर को न्याय मिल पा रहा है, ऐसे में पुलिस लगातार जांच के नाम पे तरह तरह के पैतरे आजमा रही, लेकिन काफी दिन बीत चुका है, इसके बावजूद मूक बधिर को न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर ही अब जो सर्व समाज है वो सामने आया है। और साथ ही उसने मूक बधिर को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालने का फैसला लिया है। 22 जनवरी को अलवर जिला बंद का भी आह्वान लिया है, जिस दिन अलवर जिले को बंद रखा जाएगा और जो मूक बधिर है उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके साथ साथ ये कैंडल मार्च 5:30 बजे कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कि नगली सर्कल पर शाम के 5:30 बजे ये कैंडल मार्च निकाल करके अलवर में जो मूक बधिर के साथ मूक बधिर नाबालिग के साथ रेप हुआ है उसको न्याय दिलाने को लेकर के, उसका न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं साथ ही साथ मूक बधिर को न्याय दिलाने की पूरी मांग की जा रही है। सरकार के द्वारा हमारे को 11 तारीख से आज तक कोई संतोषजनक हमें न्याय पर संतुष्टि नजर नहीं आ रही। जांच पर आज सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए, व्यापार जगत के लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने तय किया कि जो ये जांच चल रही है उस जांच से शहर का जिले का व्यक्ति कतई संतुष्ट नहीं है, जांच को भटकाया जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि जिले की सर्व समाज और सर्व हमारे व्यापारी जिन्होंने सबने मिलकर सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति बनाकर और इसकी आवाज उठाने के लिए आज अपने पहले दिन कैंडल मार्च निकाला है और प्रशासन को आगाह किया है। या तो उचित न्याय कर ले और जांच वाजिब आ जाए तो हम संतुष्ट होंगे, अन्यथा कल हम ज्ञापन देंगे और शनिवार को अलवर पूरा शहर और जिला बंद रहेगा। आगे की रणनीति होम सर्कस पे धरना चलेगा, वहां पर तय होगी। कमेटी गठित कर दी गई है और शीघ्र अतिशीघ्र एक बड़ा आंदोलन अलवर में होगा और न्याय मिलेगा। इस तरह से बच्चियों के साथ अगर दुराचार होता रहा तो निश्चित हमें अनेकों रूप में खड़ा होना पड़ेगा। कस्बे में स्थित चौथ माता मंदिर में गुरुवार को माघवास की 2 से 7 दिवसीय लक्खी मेले की तिथि शुरू हो गई है, जिसमें कि इसके साथ ही साथ जो चौथ माता है, चौथ माता के दर्शनों के लिए पैदल यात्रियों का आना भी शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर बंद है, जिसके चलते पुलिस के जवानों ने सीढ़ियों के नीचे गेट पर ही भक्तों को रोक करके वापस लौटा दिया। बता दें कि पूरे दिन भक्त सीढ़ियों के नीचे ही प्रसाद चढ़ा करके और माथा टेक करके वापस लौटते हुए नजर आए। डग थाना क्षेत्र के दुधालिया कस्बे में अज्ञात कारणों के चलते ही विवाहिता सपना जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बता दें कि ससुराल पक्ष ने विवाहिता के परिजनों को यह सूचित किया और साथ ही साथ उनके आने पर ही मृतका के पोस्टमार्टम की भी बात कही है।
यहाँ पर मृतका के ससुराली जिन्होंने ये कहा है कि अगर ससुराल पक्ष ने विवाहिता के जो परिजन हैं उनको सूचित कर दिया। वहीं साथ ही आपको बता दें कि किन कारणों से इस विवाहिता ने फांसी लगाया, आखिर ये फांसी लगाया गया है या फिर किसी और ने हत्या है या फिर आत्महत्या, इसकी भी गुत्थी बनी हुई जिस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। उसके साथ ही साथ विवाहिता की अगर विवाहिता ने आत्महत्या किया है तो इसके पीछे का कारण क्या था, क्या वो मानसिक प्रताड़ित थी या फिर कारण इसके पीछे का कुछ और था, इन सभी मुद्दों पर पुलिस जांच कर रही है। उसके साथ ही साथ जो ससुराल पक्ष है उन्होंने विवाहिता के परिजनों को इस बात को लेकर के सूचित किया है और साथ ही यह भी कहा है कि उनके आने पर ही मृतका का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जब तक उनके परिजन नहीं आते हैं, जब तक उस मृतका के परिजन नहीं आते, तब तक उसको पोस्टमार्टम, उस मृतका के शव को नहीं करने दिया जाएगा। बहू थी सपना जैन, पति का नाम उसका रिंकू है, जो सुबह पता नहीं काहे के लिए फांसी लगाकर उसकी डेथ हो गई। यहाँ लाए थे उसमें हॉस्पिटल में, जहाँ मैं गया था, जहाँ देखी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी फांसी लगने से मौत हो गई। और उसके परिजन आने पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ जिले के गंगाधर थाना क्षेत्र के चौमहला में पिछले 10 दिनों से गुमनाम की जिंदगी जी रहे एक बंगाली किशोर की मानव तस्कर यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन वरदान बनकर सामने आया है। आपको बता दें कि एक 15 वर्षीय युवक अज्ञात लोगों के साथ ही काम की तलाश में घर से निकला था, लेकिन इसके साथ ही इसको अकेला छोड़ करके चले गए। वहीं पंकज जैन, सलामत अली, विवेकानंद विश्वकर्मा और उन्होंने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए इस लड़के के लिए खाने और बिस्तर की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि अध्यापक विवेकानंद विश्वकर्मा द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया गया है। कॉल कर किशोर को मानव तस्करी यूनिट के हवाला किया गया है। वहीं साथ ही साथ मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड हेल्पलाइन इसकी काउंसलिंग करवा भी रहा और साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग करवा कर इसके घर भी भेजेगा। जहां पर पिछले 10 दिनों से ये जो किशोर है, ये जो नाबालिग किशोर है, वो पिछले 10 दिनों से गुमनामी की जिंदगी जी रहा। पिछले 10 दिनों से आपको बता दें कि ये 15 वर्षीय का केवल युवक है जो कि अपने दोस्त के साथ और कुछ लोगों के साथ काम की तलाश में घर से बाहर निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही इसके दोस्त इससे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से वरदान बनकर इनके सामने और साथ ही साथ इसके खाने की, रहने की सभी व्यवस्था कराई है और साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग की जा रही, ताकि इन 10 दिनों में इसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो इसके दिमाग पर जो भी इफेक्ट पड़ा होगा उसकी काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग कर उसे वापस घर भेजा जाएगा। हमें एक अननोन कॉल आया था कि एक बच्चा है जो कोलकाता का रहने वाला है, बंगाल साइड का। वो क्या है कि यहाँ पे किसी ट्रेन से उतर गया है। तो जैसे हमें सूचना मिली तो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी यूनिट और चाइल्ड लाइन एसपी ऑफिस के सहयोग से बालक को यहाँ से रेस्क्यू करके झालावाड़ लेकर गए। वहाँ उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके अलावा बालक से संबंधित जो भी जानकारी है वो बालक की काउंसलिंग की जाएगी उसके बाद, और काउंसलिंग के बाद उसके माता पिता का पता लगाकर बच्चे को उसके स्थान पर पहुंचाया जाएगा। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? सेहत नहीं बनती है आपकी, भूख कम लगती है और इसी वजह से आपका वजन भी नहीं बढ़ रहा है। मैंने कई लोगों को देखा है अपनी सेहत बनाने के लिए, अपने वजन को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। जिम जाते हैं,